नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MH1 प्राइम न्यूज़ की खास डिबेट शो में। आपके साथ मैं हूं अंकित काला और हर रोज की तरह आज भी हम किसी एक बड़े मुद्दे को लेकर के आए हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे कांग्रेस में मचे घमासान की। दरअसल 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सूची जारी की गई थी। उस सूची के आने के बाद से लगातार कांग्रेस में घमासान मचा है। इसी वजह से हमें रखना पड़ा है अपने कार्यक्रम का नाम कांग्रेस में मचा घमासान। अब आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड योगेश राणा जी और हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आप का दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये जो कांग्रेस में सर घमासान मचा हुआ है, जिस तरीके से 17 तारीख को सूची आती है और आज 20 तक आते आते प्रीतम सिंह के बेटे ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर मयूख मेहर जी जो कि पिथौरागढ़ के विधायक हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। क्या नाराजगी इसमें सामने निकल के आ रही है? देखिए, ये इसको दो तीन बिंदुओं से समझने की ज़रूरत है। जैसे तकरीबन 5-5.5 महीने पहले कर्ण मेहरा को प्रदेश की कमान सौंपी गई, कांग्रेस की हाई कमान ने कमान सौंपी और उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि छोटी एक कार्यकारिणी बनाएंगे और छोटी कार्यकारिणी के साथ साथ जो पार्टी है वो नेताओं पे आधारित नहीं, कार्यकर्ताओं पे आधारित होनी चाहिए। और इसके बाद से लेकर आज तक वो कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए। तो इससे साफ समझ में आता है कि ये वो प्रेशर में थे इस चीज़ को लेकर कि कैसे सब लोगों को शामिल किया जाए। वो छोटी कार्यकारिणी की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन उस कार्यकारिणी में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे थे। और जैसे ही पीसीसी की लिस्ट सामने आई और पीसीसी की लिस्ट सामने आते ही घमासान मच गया। प्रीतम सिंह के बेटे ने पीसीसी सदस्यता छोड़ दी और मयूख मेहर, वो साफ सी बात है, वो हरीश रावत के नज़दीकियों में से एक है। उन्होंने भी पीसीसी की मेंबरशिप को उस पद को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और दोनों ने ये कहा है कि जो कार्यकर्ता है, एक आम कार्यकर्ता की तरह हम काम करेंगे और जो और कर्मठ कार्यकर्ता है और जो आम कार्यकर्ता है उनको मौका मिलना चाहिए। तो इससे साफ जाहिर, और इसके पहले ही 17 तारीख से ये इस तरह के संकेत आने लगे थे कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह इस मौजूदा पीसीसी से खुश नहीं है। अब सवाल ये आता है कि खुश क्यों नहीं है। करण मेहरा को कांग्रेस चलानी है उत्तराखंड में कांग्रेस को खड़ा करना है। हाईकमान ने आपको एक मौका दिया पहले साबित करके दिखाने का, तो उनको साबित करके दिखाना है। आप ये समझिए कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह को तो मौका दिया गया था। आपने विधानसभा के चुनाव लड़े थे, आपके नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव लड़े गए थे। इस बार की सूची में भी उनके पुत्री को जगह दी। पुत्र और पुत्री की अगर हम बात करेंगे तो वो एक अलग बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दो है एक परिवार से। वही यशपाल आर्य उनके बेटे हैं, हरीश रावत उनकी अनुपमा है, और भी कई सारे लोग हैं जो दो लोग हैं। वो परिवारवाद क्या है उस पर तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कांग्रेस को चलाने के लिए बहुत लंबा समय दिया गया। आप कांग्रेस, उत्तराखंड देश के उन राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस का बहुत अच्छा वोट बैंक है। जैसे आप गुजरात कहेंगे, हिमाचल कहेंगे, इसके अलावा और भी कई सारे जो प्रदेश है जहां पर कांग्रेस का अपना बेस है। उत्तराखंड उनमें से एक है। और आपने अपनी गुटबाजी के चलते हुए, झगड़े के चलते हुए, प्रीतम सिंह और हरीश रावत ने, ये कोई छिपी हुई बात थोड़ा ही है, ये तो गंभीर आरोप लगे हैं। आपने चलते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस को डुबोने का काम किया। अब कर्ण मेहरा को मौका दिया गया है तो आप कर्ण मेहरा को भी कांग्रेस को नहीं चलाने दे रहे। तो और ऐसा भी नहीं है कि उसमें शामिल नहीं किए गए। 222 के आसपास 222 उसमें मेंबर सम्मिलित किए गए। और उसके बाद कर्ण मेहरा कह भी रहे कि तकरीबन 30 के आसपास हम और भी सम्मिलित करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। इसके बाद भी आप चाहते हैं कि कांग्रेस का जो ठेका है वो आप ही लोगों के पास रहे। तो ये एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है ना, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। मजबूत विपक्ष हरीश रावत और प्रीतम सिंह कितना बड़ा खड़ा कर पाए, पहले कांग्रेस को कितना जोड़ पाए। तो ये एक इस तरह की बात है कि कर्ण मेहरा कांग्रेस को चलाने का एक यत्न करते हुए दिख रहे हैं। वो अपनी तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस को अपने तरीके से उसको तैयार करते हुए दिख रहे हैं। और जिसको अध्यक्ष सौंपा गया है वो तो अपनी तरीके से करेगा ही, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने विचार, अपने थॉट, अपनी योजनाएं, अपनी आने वाली प्लानिंग। लेकिन उन्होंने एक उसमें लाइन डाल दी ना कि अभिषेक जी ने बोल दिया कि भाई जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी हो रही है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। यानी कि आपने बीच की एक लाइन ले ली, आपने उनका भी पक्ष रख लिया और अपना भी। ये बीच की कोई लाइन नहीं है, ये तो कहा ही जाता है। अच्छा, कि मैं कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए अपनी जगह छोड़ रहा हूँ।
जब आपको कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए जगह छोड़नी है तो आप ये बताइए कि इस तरह की खबरें, इस तरह की सूचनाएं, इस तरह का सोशल मीडिया पर क्यों लिखा जा रहा है कि उपेक्षा की गई लोगों की। जब आप कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए जगह छोड़ ही रहे तो फिर हरीश रावत भी छोड़ दे, फिर बाकी लोग भी छोड़ दे। ये कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए जगह छोड़ने का सवाल नहीं है, ये कांग्रेस में हस्तक्षेप रखने का सवाल है। ओके, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहेंगे? प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्कुल है, एकदम विशुद्ध प्रेशर पॉलिटिक्स है। और ये हरीश रावत तो इसके मास्टर आदमी है, चाणक्य है प्रेशर पॉलिटिक्स के। वो तो बात जो घर में करनी चाहिए उसको घर में नहीं करते, सोशल मीडिया पे करते। सोशल मीडिया पे वो एक लाइन लिखते हैं और एक लाइन लिखने के बाद उसके मतलब समझो, और उनके मतलब समझने के बाद उस प्रेशर को समझो ये कहाँ पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये है कि मेरा मानना ये है कि कर्ण मेहरा को प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया है, तो ये कर्ण मेहरा की जिम्मेदारी है अब कांग्रेस को कैसे चलाए। और इसको भी कर्ण मेहरा बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। वो कितना निपटेंगे कितना नहीं निपटेंगे तो कर्ण मेहरा जाने। बताएगा नवीन शुक्ला जी हैं। ये कांग्रेस में जिस तरीके का ये घमासान मचा हुआ है, ये कोई नया नहीं है, आए दिन हम देखते हैं। बीजेपी इसको कैसे देख रही है? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो इस मुद्दे को चुनाव से लेकर जोड़ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस में घमासान मची और विधानसभा चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी कांग्रेस को ही डैमेज कर रही है। उनके आपस के नेता जो हैं वो आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, चाहे कर्ण मेहरा की बात हो, प्रीतम सिंह की बात हो या हरीश रावत की बात हो। तो ये खेमे बटे हुए हैं, 3 गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस भी डैमेज हो रही है और वहीं इसका फायदा बीजेपी को हुआ है। हाँ, बीजेपी को हो रहा है इसका फायदा, इस पर भी आएंगे। एक और सवाल है सर महत्वपूर्ण, कर्ण मेहरा के पास फिर ऐसे में क्या विकल्प बचते हैं अगर इतने बड़े 2 दिग्गज नेता नाराज है? देखिए, कर्ण मेहरा के पास क्या विकल्प पड़ते हैं ये कर्ण मेहरा को साबित करके दिखाना चाहिए। वैसे अगर ये कर्ण मेहरा की परीक्षा भी है और वो चीज़ों को 5-6 महीने से टाल रहे थे। सबसे पहली तो बात है, राजनीति में चीज़ें टाली नहीं जाती, हालांकि सही समय का इंतजार किया जाता है, सही समय को देखा जाता है कि कब है। ये सही समय है, जो उसके साथ है वो साथ है और जो साथ नहीं वो बाहर है। कर्ण मेहरा को बहुत बोल्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे और कर्ण मेहरा इस दुविधा में लगातार दिखते हैं कि फला नाराज ना हो जाए, फला नाराज ना हो। कर्ण मेहरा को नाराजगी नहीं देखनी है, कर्ण मेहरा को ये देखनी है कि कांग्रेस देखनी है, उसको संगठन देखना है, उसको ये देखना है कि आने वाला समय देखना है। कर्ण मेहरा की बहुत कम उम्र है, उनको अपनी राजनीति भी देखनी है, अपनी राजनीति किस दिशा में ले जा सकते हैं वो भी देखनी है। और अगर कर्ण मेहरा दूसरे के चेहरे कि ये हमारे गुरु जैसे है, ये हमारे वरिष्ठ नेता जैसे, अगर इस उधेड़-बुन में पड़ेंगे तो कर्ण मेहरा भी खत्म होंगे और कांग्रेस भी खत्म होगी। तो कर्ण मेहरा को सबसे पहले सख्त फैसला लेना चाहिए और उनको वो कितना कर सकते हैं, कितना हाईकमान से रिकमेंड करवा के कर सकते हैं, उनको सबसे पहले अपने लिए मैदान साफ करना चाहिए। ये बहुत जरूरी उत्तराखंड कांग्रेस के लिए तो हो गया है और लोकतंत्र के लिए भी जरूरी हो गया है। लोकतंत्र तो तब होगा ना जो सरकार की स्वस्थ आलोचना करने वाले होंगे, सरकार के कामों का एक अवलोकन करने वाले होंगे, सरकार के काम की समीक्षा करने वाले होंगे। अब यहाँ तो कांग्रेस सरकार के काम की समीक्षा तो कर ही नहीं रही, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर रही है और ये लंबे समय से कर रही है। तो ये कर्ण मेहरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। कर्ण मेहरा के लिए कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग समय है, देखना है कि वो किस तरीके से निपटते हैं। बहरहाल एक कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है, आज हमारे पास 4 महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक और सवाल है शुक्ला जी की, जिस तरीके से कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, इससे आप किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड को नुकसान होता हुआ, कितना नुकसान पाते हैं? निश्चित तौर पर नुकसान, क्योंकि अगर परिवार की ही बात करें, अगर 4 भाई हैं परिवार में और चारों तरफ 4 दिशा में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान है। और अगर एक साथ हम खड़े हैं कहीं ना कहीं तो अपने आप को भी मजबूत करेंगे। वही पार्टी का हाल है। कांग्रेस इस समय अलग अलग सबके जो मतभेद हो रखे हैं, मनभेद हो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को जरूर हो रहा है। और कांग्रेस को अब ये चाहिए, चाहे युवा चेहरा कर्ण मेहरा की बात करें, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें दी गई है, वो अपने हिसाब से अपनी टीम को निर्धारित करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये अगर बात की जाए प्रीतम सिंह या हरीश रावत की नाराज़गी की, तो ये कांग्रेस को जरूर डैमेज करने का काम कर रही है। अच्छा, इसमें कई और ऐसे सवाल हैं, आप खुद देख रहे हैं सर, और प्रीतम सिंह खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हरीश रावत खुद रहे हैं, उन्हें भी पता है कि इतने छोटे से राज्य में हम कितने नेताओं को शामिल कर लेंगे। तो सवाल ये है कि हरीश रावत की या फिर प्रीतम सिंह की या उनके बेटे की, या बेटा भी छोड़ दीजिए, आप प्रीतम और हरीश रावत की जो नाराज़गी है, इसको आप किस रूप में देखते हैं, कितनी जायज़ मानते हैं?
देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो आप कहीं भी रहकर काम कर सकते हैं, आम कार्यकर्ता भी तो कर सकता है। तो आप जब उसके लिए काम करेंगे तो संगठन में अपने आप जगह बनती चली जाती है। आप ये सोचिए कि केंद्रीय नेतृत्व को कांग्रेस के ये जरूरत ही क्यों पड़ी कि कर्ण मेहरा को कुर्सी पर बैठाया जाए। जरूरत इसलिए पड़ी कि जो पहले थे वो साबित नहीं कर पाए खुद को। जब खुद को साबित नहीं कर पाए, आप पहले ही फेल हो चुके हैं, तो आपकी नाराजगी भी बहुत बड़ी नाराजगी नहीं रह जाती है। फिर भाई आप तो फेल हो चुके हो ना। कुछ सकारात्मक होता तब आप कह सकते थे कि भाई हमने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है या कुछ ऐसा करा है, हाँ, तो एक बनता है। बिल्कुल उस समय कह सकते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा कि आप नहीं कर पा रहे हो भैया, 11 में ला करके फिर आप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए हम इनको सौंप रहे हैं। तो जब जिनको सौंप रहे अब उनको चलाने दो, सहयोग करना चाहिए। सहयोग करना चाहिए। अच्छा, कई और सवाल हैं। शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, युवाओं को मौका देने के बजाय जो राजनीति में जो तमाम बड़े नेता हैं वो अपने जगह मांगते हैं या अपने बच्चों के लिए जगह मांगते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं जो मौजूदा दौर में चल रहा है? देखिए, मौका हमेशा युवाओं को बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि आज के समय में युवा कहीं ना कहीं सोच बदलेगी, युवा सोच आएगी, कुछ अच्छे तरीके से काम करेंगे। चाहे करण मेहरा की बात कर रहे हैं तो युवा सोच है। कुछ कांग्रेस को मजबूत करने का काम जरूर किया जाएगा, संगठनात्मक रूप से मजबूत करने का काम किया जाएगा, तो युवाओं को बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बात ये होनी चाहिए कि जो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठों की राय, उनका समन्वय बनाकर काम करें तो ज़्यादा बेहतर अच्छा काम हो सकता है। नाराज़गी है, नाराज़गी को टेबल पे बैठ के अपनी मैनेज करना चाहिए कि आखिर उस नाराज़गी की वजह क्या है, तो उसे पता करना काफ़ी ज़रूरी है। और युवाओं को जरूर बिल्कुल मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं युवा सोच होगी तो कांग्रेस उत्तराखंड में जिस तरीके से मजबूती नहीं कर पा रही है, अगर युवा सोच होगी तो मेरा मानना यह है उससे कांग्रेस मजबूत होगी। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। अंतिम हम इस चर्चा के अंतिम छोर में आ गए हैं। योगेश सर, युवाओं की जहाँ तक बात कर रहे हैं हम, क्या नई पीढ़ी को हम एक मैसेज दे सकते हैं, चाहे कार्यकारिणी की बात नहीं है और भी कोई जिम्मेदारी दे करके, क्या युवाओं को नहीं आगे लाना? जो युवाओं की बात आती है, युवा तो तमाम जो लोग हैं उनके बच्चों को टिकट भी मिले हैं विधानसभा के चुनाव में, और अभी पीसीसी में उनको मेंबरशिप भी मिली है, जगह भी मिली है। राजनीति में देखिए ये एक सामान्य सी बात है, अगर कोई काबिल है तो वो जगह पा जाता है, और अगर काबिल नहीं है तो भी जगह पा जाता है अपने पिता के या अपने किसी के प्रभाव से, लेकिन उसको चलना होता है, उसको चुनाव जीतना होता है। तो ये एक अलग विषय है कि किसको जगह मिलनी चाहिए, किसको जगह, किसके बच्चों को जगह मिलनी चाहिए, किसके बच्चों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, वो तो साबित करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी उसको अंदर कर ही लेंगे, पीसीसी में कर लेंगे, किसी बड़े पद पर बैठा देंगे, मना लेंगे, लेकिन उसको चुनाव लड़ने भी तो जाना पड़ेगा। और जब चुनाव लड़ने जाना पड़ेगा तब चुनाव लड़ने में ये समझना पड़ेगा कि आप 2-2 विधानसभा सीटों से लड़के भी हार सकते हो, आप एक सीट से खुद को घोषित करके किसी दूसरी सीट पर जाके भी हार सकते हो। पर कई बार ऐसे भी, जैसे कि अनुपमा जी ने साबित करके दिखाया, आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बच्चे भी जो है कई बार प्रूफ कर लेते हैं। हाँ, अनुपमा ने साबित करके दिखाया तो वो है पीसीसी की मेंबर, लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि ये 100 जो 222 है, ये 222 मेरे ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। संगठन को चलाने का एक तरीका है, और वो संगठन को चलाने का जो तरीका है वो अभी कर्ण मेहरा को समझना होगा। दूसरी बात, ये पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि एक समय के बाद संगठन में सुझाव की जरूरत होती है, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो मार्गदर्शक मंडल बना है कर्ण मेहरा, और मार्गदर्शक मंडल में बैठा है भाजपा की तरह। भाई उनकी ज़रूरत कितनी है ये महसूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है, खासकर उत्तराखंड कांग्रेस को। और अगर इसमें सख्त फैसले कर्ण मेहरा नहीं लेते हैं तो फिर ये मामला सुलझेगा भी नहीं। ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये हर बार की जाएगी, ये टिकट में की जाएगी, ये दूसरे फैसलों में की जाएगी, वो तो हर एक जगह की जाएगी। 24 की बात है, वो 24 में की जाएगी, वो तो हर जगह की जाएगी, हरिद्वार में चुनाव होना है, बहुत सारी चीजें तमाम जगह की जाएगी। लेकिन मार्गदर्शक मंडल से कांग्रेस पार्टी ही नहीं और भी नेताओं को इसलिए डर लगता है कि सब साइड में बैठ गए हैं, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जी ये जो इसमें शामिल किए गए थे, आज तक उनकी एक बैठक नहीं हुई है। तो आप उसको इस तरह समझिए, आपका दौर था, आपको मौका दिया गया था, और बहुत लंबे समय तक मौका दिया। ऐसा तो नहीं है कि मौका नहीं दिया। पड़ेगा कि नई बहू आ गई है, उसको चाबी दे दीजिए
और हमारा टाइम हो गया कि हम सिर्फ दाल रोटी खाएं चुपचाप। और ये कहने की बात नहीं है, दरअसल दिक्कत क्या है, ये कह दिया जाता है। जैसे हरीश रावत बार बार कह देते हैं मेरी तो अब चल नहीं रही है। जब आपकी चल नहीं रही है तो जबरदस्ती चलाना क्यों चाह रहे हैं? यानी कि आप ये भी कहते हैं मेरी चल नहीं रही है, आप ये भी कहते हैं कि अब मन करता है राजनीति कोई दूसरा रास्ता अपनाऊं। आप कई सारे प्रदर्शन करते हैं, वो अपनी उम्र के लोगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। वो आपके जो प्रदर्शन है 75+ को लेकर प्रदर्शन करते हैं। आपकी जो बहुत सारी एक्टिविटी है वो कांग्रेस के बाहर दिखती है, आपकी व्यक्तिगत दिखती है। तो व्यक्तिगत चलाओ, अब व्यक्तिगत का दौर आ गया, कर्ण मेहरा जो करना चाह रहे करो। और दूसरी एक और बात है, अगर कर्ण मेहरा भी साबित नहीं होगी तो कोई और मेहरा आएगा, कोई और कर्ण आएगा। तो ये एक दौर है, उस दौर के बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और कर्ण मेहरा को काम करने देना चाहिए। एक बार देख तो लो, साबित तो करने दो। या आप केवल सब कुछ समेट के अपने पास रखना चाहते हो, ये एक गलत चीज है। बदलते हुए दौर में बदलाव को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। और जो नई लीडरशिप है, जो नई पीढ़ी की लीडरशिप है, जो नए लोग हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए। आप भी तो भरोसा कर रहे हैं, आपको भी तो लगता है, हरीश रावत को लगता है कि आने वाले समय में वो सोचते होंगे ना कि मेरी बेटी उत्तराखंड के राजनीतिक जो पृष्ठभूमि में एक बड़े पद पर जाएंगी। प्रीतम सिंह को भी ये लगता होगा। तो कर्ण मेहरा नहीं जाएंगे, ये कैसे कहा जा सकता है? ये तो मौका है, उनको काम करने का अवसर है, काम करने देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के आज हमने जो इस चर्चा में जाना कि कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है उसके क्या कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उत्तराखंड में इसका क्या कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है, इसके अलावा कर्ण मेहरा के पास आगे क्या विकल्प बचते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें साबित करना होगा। और जिस तरीके से प्रीतम सिंह और हरीश रावत को दोनों ही एक दबाव की राजनीति, जिसे हम साधारण भाषा में प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं, वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कर्ण मेहरा इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकल के आते हैं। बहरहाल अगर आपको हमारा काम पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। कोई आपकी राय है तो हमें कमेंट कीजिएगा। जो भी आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।